सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे पावर ट्रैक यूरो 75 और दूसरा है महिंद्रा अर्जुन महिंद्रा नोवो 605 DI PS। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपेरिजन करेंगे। अगर कोई किसान ले कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए तो पहले हम महिंद्रा से स्टार्ट करते हैं। सिंगल बोनट के साथ आता है महिंद्रा, एयर क्लीनर इसके अंदर है, सिंपल लाइट है, साइड गियर के साथ आता है और सीट एडजस्टेबल है, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं आप। और सलेंसर हो गया, ये बैटरी हो गई। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो ये भी सिंगल बोनट के साथ आता है, साइड गियर के साथ आता है, सीट आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब एडजस्टेबल है। और एयर क्लीनर बोनट के अंदर आता है और इसमें 2025 मॉडल का है। अगर हम बात करें आइशर पावर ट्रैक में तो ये जो पहले साइड में लाइट आती थी तो अब बम्पर की बोनट के नीचे आ गई, बीच यहाँ पे बीच सेंटर में आ गई है और 1.5 कुंटल का वजन है। आगे महिंद्रा में भी 1.5 कुंटल का वजन आता है और पावर ट्रैक में 1.5 कुंटल का वजन आता है। और टायर्स दोनों 4x4 में आते हैं। महिंद्रा भी 4x4 में आता है और पावर ट्रैक में 4x4 में आता है। और टायर साइज़ की बात करें तो 11/2/24 के पावर ट्रैक के हैं और 11/2/24 के महिंद्रा के। मतलब टायर साइज़ की मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम आते हैं। महिंद्रा में सेम 11/2/24 के आते हैं और पावर ट्रैक में 11/2/24 के आते हैं। और पिछले वाले टायर हैं 16/9/30 के हैं। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 16/9/30 के हैं। पिछले भी टायर दोनों सेम आते हैं। और बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है, CIDI के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो ये बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है और CIDI के साथ आता है महिंद्रा। मतलब बॉस जो 4 सिलेंडर के आते हैं वो दोनों महिंद्रा भी 4 सिलेंडर के साथ आता है और पावर ट्रैक में 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर हम बात करें HP कैटेगरी तो पावर ट्रैक में 75 HP का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 57 HP का है। HP कैटेगरी देखा जाए तो महिंद्रा में 57 HP का है और पावर ट्रैक है 75 HP का है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में 2860 सीसी का है और अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3531 सीसी का है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और RPM PTO देखा जाए तो 1810 RPM है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2100 RPM PTO देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और एयर फिल्टर आता है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। जो पावर ट्रैक में है वो एयर फिल्टर आता है, जो वो एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो एयर फिल्टर आता है, ड्राइव का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो PTO HP के मामले में देखा जाए तो 53 HP की है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 50 HP की है। अगर PTO HP में देखा जाए तो पावर ट्रैक की थोड़े बेहतर है। और डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक की है 60 लीटर की। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 66 लीटर की डीजल टंकी देखा जाए तो महिंद्रा की थोड़ी 6 लीटर अधिक है। और डबल क्लच में आता है दोनों। महिंद्रा भी डबल क्लच में आता है और पावर ट्रैक भी डबल क्लच के साथ आता है। और गियर के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक में है 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स, टोटल इसमें 24 गियर है। शटल सिटी गियर साथ आता है महिंद्रा, ये इस तरह फ़ायदा मिलता है। और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। महिंद्रा भी ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक और पावर ट्रैक में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। RPM PTO देखा जाए तो 540E और 1810 RPM, 3 प्रकार के PTO है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 540E और 1 सेकंड
540 और 540 आर, मतलब 3 प्रकार। पीटीओ के मामले में देखा जाए तो दोनों में, पावर ट्रैक में 3 प्रकार की है और महिंद्रा में 3 प्रकार की पीटीओ है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक का है 2000 केजी का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2130 केजी का है। अगर देखा जाए तो वजन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2075 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो व्हील बेस तो 45 mm का है। पावर ट्रैक में है 2075 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2145 mm का है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3834 mm का है पावर ट्रैक। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3660 mm का है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा लंबा है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में 1770 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 1900 mm का है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 400 mm का है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में है तो 400 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 430 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 30 mm का अधिक है ग्राउंड क्लियरेंस महिंद्रा में। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो 2400 kg का पावर ट्रैक का है। और महिंद्रा में है 2700 kg। हाइड्रोलिक क्षमता में देखा जाए तो 300 kg महिंद्रा में थोड़ा बेहतर है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में 285 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 189 mm का टॉर्क के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और दोनों में कूलेंट आता है, दोनों में वाटर सेपरेटर आता है, दोनों में डीजल फिल्टर आता है, दोनों में ऑयल फिल्टर आता है, और दोनों में कूलेंट के साथ आता है, और दोनों में CIDI साथ आता है। महिंद्रा भी CIDI साथ आता है और पावर ट्रैक भी CIDI। और पावर ट्रैक थोड़ा ये है कि CIDI है टर्बो के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में ये चीज़ नहीं है, टर्बो नहीं है। अगर टर्बो होता तो ये जितना भी काम कर रहा है 57 HP का, तो इसमें अभी टर्बो लगी रहती होती तो ये 75 HP तक काम कर सकता है, ये है। और पावर ट्रैक में ये दिक्कत है कि शटल शिफ्ट गियर नहीं है। और महिंद्रा में है तो टर्बो नहीं है। महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर है तो टर्बो में पावर ट्रैक में शटल शिफ्ट गियर नहीं है। ये दोनों में कोई ना कोई दिक्कत है। गियर दोनों में आते हैं, साइड गियर के साथ आते हैं। महिंद्रा भी साइड गियर के साथ आता है और पावर ट्रैक भी साइड गियर के साथ आता है। और स्पेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा स्पेस अच्छा है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। और टर्बो के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक बेहतर है। और इसमें आप दोनों में रोटावेटर, कल्टीवेटर, हेरो और भूसा बनाने वाली मशीन और प्लाऊ करने वाले दोनों मशीन चला सकते हैं, दोनों में ट्रैक्टर में चला सकते हैं। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 कुंटल का वजन पावर ट्रैक में है और 1.5 कुंटल का वजन महिंद्रा में भी आता है। मतलब एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा वेट भी नहीं, ना महिंद्रा में एक्स्ट्रा वेट आता है ना पावर ट्रैक में एक्स्ट्रा वेट है। मतलब वजन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों परफेक्ट है। मतलब वजन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सही है। और बैटरी किसी भी कंपनी की लग सकती है, स्काइट की भी लग सकती है, किसी भी कंपनी की लग सकती है। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो अपोलो हो गया, BKD हो गया और MRF हो गया। मतलब 3-4 कंपनी है। टायर साइज़ भी किसी कंपनी में लग सकता है, ऐसा नहीं किसी एक ही कंपनी को। लेकिन सबसे ज़्यादा लगता है अपोलो का। और टर्बो के साथ आता है। तो पावर ट्रैक में ये है कि टर्बो लगी टर्बो के साथ आता है और साइड गियर के साथ आता है। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो टर्बो नहीं आती, CIDI आता है। अगर यही CIDI के साथ टर्बो भी आता है तो इसकी जो
ताकत क्षमता है वो अधिक हो जाती है, कम तेल में ज़्यादा मेहनत, ये चीज़ याद रहते हैं। साइड गियर के साथ आता है दोनों। पावर हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, 2700 kg की हाइड्रोलिक क्षमता इसकी चाहने की। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो 2400 kg का है। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, सॉरी महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और स्पेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए, अगर टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों बेहतर है। महिंद्रा भी बेहतर है और टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है। बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है दोनों। पावर ट्रैक भी 4 सिलेंडर के साथ आता है और महिंद्रा भी 4 सिलेंडर के साथ आता है। HP कैटेगरी देखा जाए तो 75 HP का पावर ट्रैक है और महिंद्रा है 57 HP का है। HP कैटेगरी देखा जाए तो पावर ट्रैक की बेहतर है। और इंजन सीसी में जो इंजन सीसी रहता है वो 2860 सीसी के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3531 सीसी के साथ आता है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और RPM PTO देखा जाए तो 2100 RPM महिंद्रा की है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो 1800 RPM देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक बेहतर है, 53 HP की, मतलब 3 HP अधिक है पावर ट्रैक में। डीजल टंकी थोड़ा देखा जाए तो महिंद्रा में बेहतर है, 66 लीटर की, और पावर ट्रैक में है 60 लीटर की। क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। पावर ट्रैक में शटल शिफ्ट गियर नहीं है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, टोटल इसमें 24 गियर है, शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है। और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो ये ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और RPM PTO देखा जाए तो दोनों में सेम है, 3 प्रकार की PTO पावर ट्रैक में और 3 प्रकार की PTO महिंद्रा में है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक में 2000 का वजन है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2100 kg अधिक है। वजनी के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा वजन है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2075 mm का है। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो 2145 mm का है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 3834 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3660 mm का है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3834 mm का है पावर ट्रैक। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3660 mm का है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है, लंबाई ज़्यादा है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक का है 1770 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 1900 mm का है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, मतलब 200 mm अधिक है चौड़ाई। और ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा 300 mm का पावर, मतलब दोनों में 400 mm है, लेकिन महिंद्रा में थोड़ा अधिक है, 30 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अधिक है, ये चीज़ है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में 2400 kg का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2700 kg है। अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 285 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 289 mm का टॉर्क के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक बहुत बेहतर है। और इसमें जो टॉर्क है पावर ट्रैक में, ये टर्बो की वजह से इसका टॉर्क बड़ा है, इसकी वजह से। इंजन सीसी के मामले में नहीं, टर्बो की वजह से, जो इसमें इंजन की वो प्रेशर बनता है तो उसकी वजह से टर्बो में टॉर्क थोड़ा बड़ा है, ये चीज़ है। अगर यही बात पावर महिंद्रा में होती, टर्बो होता, तो इसका भी टॉर्क बढ़ता, ये चीज़। इंजन सीसी ठीक है, अगर यही CIDI भी है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि टर्बो नहीं है। टर्बो होता तो इसकी भी इंजन सीसी ठीक है, लेकिन टर्बो होता तो इसकी भी टॉर्क 285-200 mm का टॉर्क जनरेट कर लेता, ये चीज़ है। और
अब ये HP के प्राइस के मामले में देखा जाए तो 11.5-12 लाख रुपए पावर ट्रैक का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 9.5 या 10 के बीच में। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। जैसे रीवा की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, यूपी की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, बंगाल की अलग हो गई, नेपाल की अलग हो गई। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। और साइड गियर के बाकी स्पेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। अगर कोई किसान सोचे कि हम टर्बो भी टर्बो के हिसाब से लेगा तो पावर ट्रैक बेहतर है। अगर इंजन सीसी परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है, ये चीज़ है। गियर के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। और मेन है पावर ट्रैक में ये चीज़ है कि टर्बो के साथ आता है। टर्बो का आना बहुत ज़रूरी है। टर्बो के आने से मतलब कम मेहनत में ज़्यादा कम तेल में ज़्यादा मेहनत, ये चीज़ है, प्रॉफिट मिलता है टर्बो का और CIDI के दोनों का ये प्रॉफिट मिलता है। और दोनों में रोटावेटर, दोनों में कल्टीवेटर, दोनों में प्लाऊ आप चला सकते हैं और दोनों में आप JCB बनवा सकते हैं, जो दोनों में डोजर भी लगवा सकते हैं और हार्वेस्टर भी बना सकते हैं दोनों को। और हम बात करें रोटावेटर तो हो गया, मट्टी पछेलने वाले यंत्र भी आप लगवा सकते हैं, गेहूं काटने वाली मशीन भी चला सकते हैं आप, और भूसा बनाने वाली मशीन भी चला सकते हैं। और यही है। इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है, 33 से 31 सीसी का है अगर हम बात करें महिंद्रा पावर ट्रैक में। और टर्बो के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक बेहतर है, ये है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद।